गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है सिद्ध अकेडमी 2.0 पर। दोस्तों आज हम अगेन स्टार्ट कर रहे हैं टाइम स्पीड और डिस्टेंस में। हम हमारी सेकंड सीट चल रही है और जहां से कल हमने लास्ट शुरू खत्म नहीं किया था वहीं से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पे एवरेज स्पीड निकाले और एवरेज स्पीड निकालने के मैंने 5 टाइप बताए थे, जिसमें चौथा टाइप हमारा चल रहा था। जहाँ से खत्म किया यानी 56 सवाल हमने कर लेते, वहां से आगे हम 57वां सवाल उसी कंसेप्ट के आधार पर हम आज करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के सेशन का हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 57वां। इससे पहले एक बार सिद्ध अकेडमी 2.0 को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें, जिससे कि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों आज के सेशन का हमारे पास जो क्वेश्चन है 57, क्या कह रहा हमें, लेते इसकी जानकारी। देखो यहाँ पे सवाल क्या कह रहा है दोस्तों हमें, कि एक निश्चित दूरी का 2/3 भाग, 2/3 भाग का मतलब 2/3 में कह सकता हूँ, 2/3 भाग 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, और 1/5वां भाग, 1/5वें भाग का मतलब 1/5 से है, मतलब ठीक है ना, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, और शेष भाग जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय किया गया। पूरी यात्रा के लिए औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। एसएस सिलेक्शन पोस्ट 2023 में पूछा गया ये सवाल है आपका। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 2/3 भाग जो कह रहा है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे से, और 1/5वां भाग जो है, या 1/5वां भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटे से, और शेष भाग जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटे से गति करता है। तब यहाँ पे हमें औसत गति निकालनी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। हमें दोस्तों यहाँ पे 2/3 भाग और 1/5 और शेष भाग 50 किलोमीटर प्रति घंटे से स्पीड से कह रहा है। तो टोटल डिस्टेंस को मैं यहाँ पे, यदि दोस्तों मैं यहाँ पे टोटल डिस्टेंस को 15 लूंगा, कितना लूंगा 15, ठीक है, तब डिस्टेंस का हम रेशियो निकाल पाएंगे। ठीक है दोस्तों, डिस्टेंस का रेशियो, जैसे यहाँ पे 2/5 की बात करूं मैं, यदि 2/5, 2/3, 2/3 की बात करें, 2/3 का 15, ठीक है ना, तो यहाँ से कर जाएगा 5 बार इंटू 10, यानी फर्स्ट जो डिस्टेंस का जो रेशियो रहेगा वो 10 रहेगा। फिर 1/5 भाग, यानी 1/5 इंटू 15, तो यहाँ से 3 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से कितना हो जाएगा दोस्तों 3, और शेष भाग, ठीक है ना, शेष भाग की बात कर रहा है। तो देखो टोटल 15 है, हमने लिया 15 में से 10 और 3 13, और 2 यहाँ पे बचेगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पे इसका डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा। अगेन यहाँ से मैं बात कर लेता हूँ, हमारे पास जो स्पीड का जो रेशियो हमारे पास, या स्पीड 15, फिर बाद में हमें दे रखी है 25, ठीक है ना, उसके बाद दे रखी है 50। ठीक है, इन सब का एलसीएम जो है, इन सब का जो एलसीएम है दोस्तों, वो कितना हो जाएगा 150 रहने वाला है। कितना रहने वाला है दोस्तों 150, इन सब का एलसीएम हमारे पास रहने वाला है। हमें यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालने, दैट टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम हमारे पास एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है। एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है दोस्तों टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम होता है। ठीक है ना, तो यहां से मैं कह रहा हूं, समझने की कोशिश करेंगे। पहले टोटल डिस्टेंस जो है हमारे पास कितनी आ जाएगी 150 इंटू ये यहाँ पे 15 हो जाएगा। ठीक है, बट्टा टोटल डिस्टेंस तो हमने 15 लिया था, फिर बाद में अलग अलग अनुपात के रूप में मैंने इस प्रकार से डिवाइड किया था, जैसा सवाल हमें कह रहा था। ठीक है दोस्तों, टाइम की बात कर लेता हूं। पहले यहां से हम भाग देंगे 150 में 15 का भाग 10 बार जाएगा, 150 में 15 का भाग कितने बार जाएगा दोस्तों 6 बार हम कह सकते हैं। ठीक है ना, 25 का भाग 6 बार, और फिर बाद में यहाँ पे इसका 3 बार जाएगा। ठीक है, अगेन 10 को 10 से गुणा किया 100 प्लस
यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 100 प्लस 18 प्लस यहाँ पे 6 24 124 यहाँ पे हमारे पास टोटली टाइम यहाँ से निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 124 टाइम यहाँ से हमारे पास निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, करते हैं इसको सोल्व। किस प्रकार से करेंगे, देखो जो कट रहा है उसको क्या कर देते हैं दोस्तों, काट देते हैं। ठीक है, 150 और 124 दो के पार को मैं काटूं तो ये हो जाएगा 75 और ये हो जाएगा 62। ठीक है, मैं इसको अप्रोक्सीमेशन से काट रहा हूँ, एग्जैक्टली निकाल नहीं रहा हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे जैसे 15 और 62 दे रखा है, 15 चौक 60, 15 चौक 60। ठीक है, तो यहाँ पे ये 4 बार कट जाएगा, 75 में 4। ठीक है ना, 19 चौक 76, लगभग 19 के बराबर इसका आंसर हमारे पास हमें मिल जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन हमारे पास 19 पॉइंट समथिंग या ठीक है ना 20.25 के समथिंग यहाँ पे आ जाएगा। देखो 19 चौक 76 नीचे संज्ञा हमारे पास इसमें जो आंसर हो जाएगा 18 पॉइंट समथिंग कहेंगे। ठीक है दोस्तों, 19 से कम आएगा इसका आंसर। ठीक है, 19 से कम, 19 चौक 76 यानी ऊपर 75 ही दे रखा है, यानी कि 19 से कम 18.75 इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हमें यहाँ से मिल जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पे करने की कोशिश की है। नेक्स्ट अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं और अगला जो सवाल है दोस्तों किस प्रकार से होगा इसकी भी जानकारी आपको मैं यहाँ से देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगला जो सवाल कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे हमें क्या कह रहा है, मोहन ने कार से एक निश्चित यात्रा पूरी की, कार से एक निश्चित यात्रा पूरी की, यदि उसने 30% दूरी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, 45% दूरी 45% की दूरी 135 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और शेष दूरी जो हमारे पास 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय की है। ठीक है, उसकी औसत गति पूरी करने के लिए या पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति क्या है उसकी जानकारी देनी है। ठीक है ना, तो यहां से समझते देखो दोस्तों ये क्या कह रहा है हमें सवाल। ठीक है ना, दूरी जो दे रही है परसेंटेज के फॉर्मेट में दे रही है 30% दूरी 90 किलोमीटर की स्पीड से, 45 किलोमीटर की जो 45% की जो दूरी है वो 135 किलोमीटर प्रति घंटे से, और फिर बाद में हमें यहाँ पे शेष जो दूरी दे रखा है वो 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करने दोस्तों। स्पीड का जो रेशियो दे रखा हमें यहाँ पे, एक तो दे रखा 90 किलोमीटर, फिर बाद में दे रखा हमें यहाँ पे 135 किलोमीटर और अगेन इसके बाद हमें दे रखा 75 किलोमीटर। ठीक है ना, और डिस्टेंस का जो रेशियो हमारे पास रहेगा दोस्तों, पहले दे रखा आपको 30%। ठीक है ना, टोटली 100% होता है, 30%, एक दे रखा 45%, तो यहाँ पे 30 और 70 30 और 45 75 हो जाएगा, तो यहाँ पे 25% और बचेगा। ठीक है ना, तो इसको मैं परसेंटेज का चिन्ह यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है ना, इस प्रकार से मैंने इसको यहाँ पे किया है। ठीक है दोस्तों, अब इस सवाल को हम यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं। इसका टोटल या एवरेज स्पीड निकालने द टोटल टाइम या टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम यहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, डिस्टेंस में एक चीज यहाँ से इस सवाल को हम जुगाड़ के माध्यम से भी सोल्व कर सकते हैं, जुगाड़ के माध्यम से इस सवाल को सोल्व कर सकते हैं। कैसे, देखो इस सवाल को हम जुगाड़ के माध्यम से कैसे सोल्व करें, देखो दोस्तों यहाँ पे मैं ये कह रहा हूं कि हमें यहाँ पे रेशो ना निकाल के इसमें एलसीएम न लेके, इसमें देखो हमारे पास एक अंक जिसको हम 3 बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, एक अंक 3। ठीक है ना, इन सब से गुणा करने के बाद 30 को 3 से गुणा किया तो 90 आएगा। ठीक है ना, 45 को 3 से गुणा किया तो 135 आ रहा है, 25 को 3 से गुणा करने पर यहाँ पे 75 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, यानी कि यहाँ पे हम कह रहे हैं दोस्तों जुगाड़ के माध्यम से सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। 30 को 3 से गुणा किया तो 90 आ रहा है, 45 को 3 से गुणा किया 135 आ रहा है, 25 को 3 से गुणा करने पर यहाँ पे 75 हमें यहाँ से मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास टोटल डिस्टेंस तो ये हो जाएगी। ठीक है, और टाइम जो यहाँ से निकालना है कि भाई ये स्पीड डिवाइड बाई या डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड
यानी एक एक आ जाएगा। यहाँ पे 135 में 135 का भाग एक, 175 में 75 का भाग एक। ठीक है, आई थिंक जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। और यहाँ से टोटल डिस्टेंस हमें मिल रही है, देखो दोस्तों 30, 45 और 25 का मतलब 100 होता है। ठीक है ना, कितना होता है दोस्तों 100। ठीक है ना, इंटू 3 सब जगह दे रखा, कॉमन 3 हो जाएगा, नीचे यहाँ पे 3, 3 से 3 कट जाएगा, दैट में 100 किलोमीटर प्रति घंटा एवरेज स्पीड यहाँ पे इसकी रहने वाली है। 100 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी एवरेज स्पीड रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। अगेन अगला सवाल हमारे पास 60वां है, और 60वां क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है दोस्तों, इसकी जानकारी आपको मैं यहां से दे रहा हूं। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है हमें ये सवाल, देखो समझने की कोशिश करेंगे। सवाल में अंकित ने अपने घर से स्कूल तक की आधी दूरी यहाँ पे जो लाइन दे रखी है दोस्तों, आधी दूरी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा की। ठीक है ना, और बाकी कितनी बची है दोस्तों, आधी दूरी और बची हुई है। इसका 3/5 हिस्सा के लिए उन्होंने 40 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा की। ठीक है, और फिर बाकी की यात्रा की बात कर रहा है, 48 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा की, तो औसत गति यहाँ पे इसकी क्या होगी, इसकी जानकारी हमें देनी है। ठीक है दोस्तों, एक तो मैं कह रहा आधी दूरी, ठीक है ना, और एक कह रहा बाकी बचे जो भाग है उसका 3/5 हिस्सा, 3/5। ठीक है ना, 3/5 भाग। ठीक है ना, इस प्रकार से हमारे पास है, जो बाकी बच गया उसका 3/5 भाग। ठीक है ना, वो जो दूरी है उसको 40 किलोमीटर प्रति घंटे से, और बाकी जो यहाँ पे अगेन एक लाइन और है कि बाकी की यात्रा 48 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा, 48 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो चल रहा है, चाल से वो चल रहा है। ठीक है ना, तो उसकी औसत गति हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं अगर टोटल डिस्टेंस को 10 ले रहा हूँ, ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पर भी मैं टोटल जो डिस्टेंस को मैं यहाँ पे कितना ले रहा हूँ दोस्तों, टोटल डिस्टेंस को मैं 10 लूंगा, क्योंकि 2 और 5 का एलसीएम कितना है, 10 है। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ स्पीड, यहाँ लिख रहा हूँ डिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, यानी 10 का 1/2 पहले करूंगा मैं, 10 का 1/2 करूंगा तो यहाँ पे पहले 5 आएगा। ठीक है ना, फिर 10 यानी कि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 10 का 1/2 किया तो ये 5 आ गया, यानी 10 में से 5 यहाँ पे आ गई पहले, फिर आधी बची इसकी, यानी 10 का आधा 5 होता है, 5 बचा हुआ है, 5 का 3/5 हमें करना है, तो 5 से 5 कट गया तो यहाँ पे 3 बचेगा, यानी सेकेंड जो डिस्टेंस है उसका रेशियो 3 आ जाएगा। थर्ड टोटल डिस्टेंस 10 है, जिसमें 5 और 3 8 हो जाएगा, यानी 2 यहाँ पे और बचने वाला है। ठीक है दोस्तों, और फिर बाद में यहाँ से मैं कह रहा हूँ हमारे पास स्पीड का रेशियो तो हमें दे रखा है, स्पीड यहाँ पे 36, फिर दे रखा हमें 40। ठीक है ना, कितनी देर की दोस्तों, 40, और फिर बाद में दे रखी है 48। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास तीनों का एलसीएम लेना है हमें, तीनों का एलसीएम। ठीक है ना दोस्तों, कैसे लेंगे इसका एलसीएम, देखो यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। एलसीएम 36 का यहाँ पे 9 चौक 36 में कह सकता हूँ। ठीक है ना, फिर बाद में 40 को 4 × 10 या 4 × 10 में लिख दूं, और 12 × 4 = 48, 12 × 4 = 48, 4 4 तो इसमें सब में है। ठीक है ना, और 9 चौक 36 इंटू 10, 5 आ जाएगा, यानी 720 आ जाएगा लगभग। कितना आ जाएगा दोस्तों, 720 इसका एलसीएम हमें यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, 720 इसका एलसीएम हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में यहाँ पे बात करते हैं, इनका टाइम निकालते हैं। देखो टाइम किस प्रकार से रहेगा, 720 में 36 का भाग, 36 दूना 72, यानी 20 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 18 चौक 72, यानी 18 आ जाएगा यहाँ पे।
और यहाँ पे हमारे पास अप्रोक्सीमेट 15 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा दोस्तों? 15, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये आया है। अगेन मैं यहाँ से इसको गुणा कर लेता हूँ दोस्तों, देखो इसको इसके साथ गुणा करूंगा, टोटल टाइम निकालना है हमें, दैट 15 को 5 से गुणा किया 20, ठीक है। 15 को 5 से गुणा किया 100, कितना? 100। 5 को 20 से गुणा करना है, सॉरी देखो 5 को 20 से गुणा किया 100 प्लस 18 चौक 18, 18 3 54, और प्लस यहाँ पे हमारे पास 5 2 30, ठीक है ना। 15 दूना 30, और ये हो जाएगा 184, 184 इधर हो जाएगा ये, और इधर यहाँ पे 10 इंटू 720, ठीक है दोस्तों। अब इसको करते हैं हम सोल्व, और सोल्व करने का जो तरीका हमारे पास रहेगा वो किस प्रकार से रहेगा दोस्तों, इसको हम यहाँ से देखते हैं, ठीक है। यहाँ से 184 हमें दे रखा है, ठीक है। 184 जो है 23 के पहाड़े में आता है, ठीक है ना। 23 के पहाड़े में 184 आता है, और ये जो पहाड़ा हम बोलेंगे 8 बार, ठीक है ना। यानी 8 से ये करता है 23 बार, 8 से ये करता है यहाँ पे 9 बार 90, ठीक है दोस्तों। 900 बट्टा 23, ठीक है ना। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 920 माइनस का 20 बट्टा 23, ठीक है ना। 23 चौक 92, ठीक है ना। 40 माइनस यहाँ पे, यानी 40 से छोटा रहेगा, हल्का सा छोटा, ठीक है ना। 20 में 23 का यानी 1 से कम इसका उत्तर आएगा, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेट 39 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास, 39 पॉइंट समथिंग, यानी यहाँ पे 39.13 हमें यहाँ से दे रखा है। बाकी का ये वाले ऑप्शन हमारे पास नहीं होंगे, ठीक है ना। सी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगेन इसके बाद में यहाँ पे अगला जो सवाल रहेगा दोस्तों वो किस प्रकार से रहेगा, इसकी भी जानकारी यहाँ से मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन हमारे पास 61वां ये जो सवाल है आपको खुद को करके बताना है, सेम टू सेम तरीके का है। एसीआर टेक्नीशियन 2023 में पूछा गया सवाल है दोस्तों, ठीक है ना। मैं सवाल आपको करा रहा हूँ 62वां, ठीक है ना। 62वां सवाल हमें यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। एक बस एक दूरी 42 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक तिहाई दूरी, ठीक है ना। यहाँ पे एक तिहाई दूरी के बारे में कह रहा है, एक तिहाई दूरी, ठीक है ना। 42 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, और शेष दूरी की आधी दूरी, शेष दूरी की आधी लेनी है हमें, ठीक है ना। शेष दूरी की आधी दूरी की बात कर रहा है, ठीक है ना। 56 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, और शेष दूरी 63 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करते हैं। तो पूरी यात्रा के लिए बस की औसत गति याद कीजिए, ठीक है ना। देखो यहाँ 1/3 और यहाँ पे आधी दूरी के बारे में कह रहा है, यानी 2 और 3 का लसअप 3 है, यानी पूरी दूरी को यदि मैं, टोटल डिस्टेंस को यदि मैं दोस्तों यहाँ पे 6 ले लूं तो भी कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। टोटल दूरी को यहाँ पे मैंने 6 ले लिया, ठीक है ना। डिस्टेंस का रेशियो हम यहाँ से निकालते हैं, देखो पहले डिस्टेंस का रेशियो यहाँ से हम निकालते हैं। डिस्टेंस यहाँ पे पहले तो क्या कह रहा है कि एक तिहाई दूरी 42 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, एक तिहाई का मतलब यहाँ पे 6 का एक तिहाई, ठीक है ना। 6 का एक तिहाई का मतलब यहाँ से मैं कह सकता हूँ दोस्तों 2, ठीक है ना। यहाँ पे आएगा 2। फिर बाद में यहाँ से अगेन बात कर लेता हूँ, इसके बाद में शेष दूरी का, शेष यानी 2 तो आ गई, 6 में से 2 आ गई, नहीं 4 बची, उसका आधा लेना हमें, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगेन 2 बचेगा, ठीक है ना। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा दोस्तों 2, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 2, यानी 2 और 2 4 और टोटल 6, तो ये भी 2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी हमारे पास कितना आ जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 अनुपात 2 अनुपात 2 समान अनुपात है, इसलिए इसको हम यहाँ पे 1 अनुपात 1 अनुपात 1 अनुपात भी लिख सकता हूँ। आई थिंक इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होने चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। अब यहाँ पे स्पीड का जो रेशियो हमें दे रखा है, पहले दे रखा है हमें यहाँ पे 42 किलोमीटर प्रति घंटा, उसके बाद दे रखा दोस्तों 56 किलोमीटर प्रति घंटा,
और इसके बाद दे रखा हमें 63 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, यहां से देखते हैं 42 को मैं 7 × 6 लिख सकता हूं, मैं 56 को मैं 7 × 8 लिख सकता हूं, और 63 को 7 × 9 लिख सकता हूं। ठीक है दोस्तों, देखो यहाँ पे इनका एलसीएम निकालते हैं, और एलसीएम हमारे पास देखो 7 तो सब जगह आएगा। ठीक है, फिर बाद में यहाँ से मैं यदि 8 लेता हूँ, ठीक है ना, 7 × 8, 8 में 2 होता है तो 6 वाला 2 यहाँ आ जाएगा। ठीक है ना, 9 में 3 भी होता है, और तो यहाँ पे 9 ले लेता हूँ। ठीक है ना, ये इन सबका क्या हो जाएगा दोस्तों, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, ये इन सबका क्या हो जाएगा, एलसीएम हमारे पास होने वाला। ठीक है ना, अगेन यहाँ से देखते हैं, हमारे पास टाइम निकालते हैं। टोटल टाइम निकालने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 42 का भाग देते हैं। ठीक है ना, तो 42 का भाग देंगे तो यहाँ पे 7 और 6 यानी कि 12 यहाँ पे आ जाएगा। कितना देगा दोस्तों, 12, 56, 7 8 56 यानी यहाँ पे 9 बचेगा यहाँ पे। ठीक है ना, 63, 7 नंबर 63 यानी 8 यहाँ पे बचेगा। ठीक है दोस्तों, यानी हमारे पास टोटल डिस्टेंस जो है वो कितनी हो जाएगी दोस्तों, 3 × 7 × 8 × 9। टोटल टाइम जो हमारे पास है दोस्तों 12 + 7 19 + 8 27। ठीक है ना, ये इससे कट गया 3 बार, 3 इससे कट गया, 7 8 56। 1 मिनट, यहाँ से कुछ 1 2 3 और 7 × 8 × 9, एक थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ कर दिया हमने। देखो 3 × 7 × 8 × 9, 21 और 29 हो जाएगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा दोस्तों, 29। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखते हैं इसके बाद में हमारे पास ये नीचे 29 है और 29 27। ठीक है, यानी 3 से बड़ी संख्या होगी यहाँ पे। ठीक है, लगभग यहाँ पे 29 27 3 से बड़ा होगा, और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ हमारे पास ये 2 से छोटा। इसको हम यहाँ पे 4.3 29 27, 1 मिनट, 3 पॉइंट समथिंग और बड़ी संख्या है तो अप्रोक्सीमेट हमारे पास ये 50 से बड़ा जाएगा। ठीक है, 50 से बड़ा लगभग 52.14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 52.14 यहाँ पे हो जाएगा। ये वाला हो नहीं सकता है हमारे पास, इस प्रकार से इसको हमने यहाँ पे कर लिया। यदि यहाँ पे आप अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो इसको डायरेक्टली आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये 27 × 8 × ये 9 करेंगे तो 1512 हो जाएगा, फिर 29 का भाग दे दोगे यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये लगभग 145 यानी 5 बार बोलेंगे, और फिर बाद में यहाँ से 151 यानी कि 6 बचेगा। ठीक है, 29 दूना यानी 52 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, कैसे भी आप कर सकते हैं, जो तरीका आपको अच्छा लगे उसके अनुसार आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अगेन इसके बाद में यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 63वां है, और 63वां सवाल हमारे पास क्या कह रहा है इसकी भी जानकारी यहाँ से आपको मैं दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, समझने की कोशिश करेंगे, सवाल ये भी इंटरेस्टिंग है, और इसमें हमें क्या बताया जा रहा है, देखो सवाल कह रहा है दोस्तों, एक ट्रेन U किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रही है, P से Q तक जाती है। ठीक है ना, और फिर 3 U किलोमीटर प्रति घंटे की गति से Q से R तक जाती है। ठीक है ना, P से Q, Q से R तक। ठीक है ना, पहले U किलोमीटर, फिर 3U किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है, और हमें एक संबंध दे रखा है QR बराबर 2PQ, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, और फिर U बटा 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से R से P वापस आती है, तो P से यात्रा शुरू करके P तक वापस आने के लिए ट्रेन की औसत गति क्या है। ठीक है ना, औसत गति इसमें भी हमें पूछा जा रहा है सवाल, ये भी इंटरेस्टिंग है आपका। ठीक है ना दोस्तों,
यहाँ पे हमें क्या बताया जा रहा है, देखो दोस्तों, कि पी क्यू आर, ठीक है, हमें यहाँ पे बताया जा रहा है देखो, पी से क्यू, क्यू से आर और आर से पी, ठीक है दोस्तों, ये दूरी हमें कह रहा है। यहाँ पे हमारे पास पी से क्यू, क्यू से आर और आर से पी। क्यू आर हमें देखो एक संबंध दे रखा है यहाँ पे, क्यू आर क्या दे रखा दोस्तों, क्यू आर बराबर 2 पी क्यू, पी क्यू इधर आ जाएगा, क्यू आर बराबर क्यू आर बटा पी क्यू बराबर 2/1। क्यू आर 2 यूनिट है, ये 1 यूनिट है। आर से पी 3 यूनिट हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 इकाई दूरी, यानी डिस्टेंस का जो हमारे पास रेशियो है वो क्या हो जाएगा, देखो दोस्तों, स्पीड का रेशियो और डिस्टेंस का रेशियो की बात कर लेते हैं। पहले स्पीड की मैं बात कर लेता हूँ। स्पीड हमारे पास पहले यू किलोमीटर प्रति घंटा है, फिर 3 यू किलोमीटर प्रति घंटा है, और फिर बाद में यू बटा 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है दोस्तों। और डिस्टेंस का रेशियो हमें क्या दे रखा, देखो डिस्टेंस का रेशियो हमें यहाँ पे 1, फिर 2 और फिर 3, ठीक है ना, 1 2 और ये टोटल 3, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से इन तीनों का एलसीएम u3u और u बटा 2 का एलसीएम जो रहेगा दोस्तों, यहाँ से हम कह सकते हैं 3u, इनका एलसीएम यहाँ पे रहेगा। 3u में u का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 3u में 3u का भाग देंगे तो यहाँ पे 1 बार जाएगा, ठीक है ना। फिर बाद में 3u में u बटा 2 का भाग देंगे तो यहाँ पे कितना जाएगा दोस्तों, 6, ठीक है ना। टोटल डिस्टेंस बाई टोटल हमें टाइम चाहिए, ठीक है दोस्तों, टोटल टाइम हमें यहाँ से चाहिए। दैट मीन्स यहाँ से मैं कह सकता हूँ हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो तो देखो दोस्तों, 3u इंटू 1 + 2, 3 + 3 6, ठीक है। अगेन नीचे यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो 3 + 2 5 + 18 23, कितना हो जाएगा 23, यानी 18u बटा 23 जो रहेगा इसका आंसर। फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट होने वाला है। आई थिंक इसमें आपको समस्या नहीं होने चाहिए, ठीक है दोस्तों।